देखेंगे कि निफ्टी में अभी जो तेज़ गिरावट हो रही है वो तेज़ गिरावट का नेक्स्ट टारगेट कितना आ रहा है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो ये सभी बातें ये वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप एनालिसिस करते हो तो एनालिसिस करते समय आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। जब आपको एक बार ट्रेंड कंफर्म हो जाता है तो ट्रेंड के बीच में आपको ट्रेंड के कंटिन्यूएशन पैटर्न को ढूंढना पड़ता है और ट्रेंड के रिवर्सल पैटर्न को ढूंढना पड़ता है। तो ये दोनों बातें इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे। अभी ये पूरे चार्ट को मैं वाइप कर देता हूं और आपको एक धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि किस तरीके से हम लोगों को अभी नेक्स्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मार्केट में किस तरीके का प्राइस एक्शन हो रहा है, हायर हाइज और हायर लोज कौन से डायरेक्शन में बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 18,600 के करीब जो टॉप बनाया हुआ था, इस टॉप से मार्केट नीचे लगातार लोअर टॉप्स बनाते जा रहा है। तो ये हमें इंडिकेट क्या कर रहा है, यहाँ पे लोअर टॉप के साथ लोअर लोज मार्केट बनाते जा रहा है। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो ये डाउन ट्रेंड में हम लोगों को यहाँ पे जो नाउ मूवमेंट रहता है वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन का पैटर्न चल रहा है या फिर ट्रेंड चेंज का पैटर्न चल रहा है। तो इसमें से कौन सा पैटर्न अभी फॉर्म हुआ है इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने मेरे पुराने वाले कुछ वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ था कि मार्केट जो है वो हमें साइन देता है, बस हमारे पास वो नज़रिया होना चाहिए मार्केट को देखने का और समझने का। यहाँ पर मार्केट ने जिस तरीके का एक प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाया हुआ है जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है। ट्रायंगल पैटर्न के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 और ये अपेक्स पॉइंट। ये अपेक्स पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम लोगों के लिए ये एक ट्रेंड चेंज का पैटर्न नहीं है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का पैटर्न हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट भी हम लोगों को मिल चुका है। तो इसका मतलब ये जो डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड आगे आने वाले समय में कंटिन्यू रह सकता है। ये प्राइस एक्शन का ओपन सीक्रेट है दोस्तों, सिर्फ इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे इंप्लीमेंट करना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कब लेते हैं, जब यहाँ पर ब्रेकआउट हमारे लिए कंफर्म हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग सेल का पोजीशन लेते हैं। उसका स्टॉप लॉस जो रहता है वो अपेक्स पॉइंट के ऊपर जब एक डेली कैंडल क्लोज हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग इसका स्टॉप लॉस लगा देते हैं, या फिर बीच में हम लोगों को कहीं पे ट्रेंड चेंज का सिग्नल मिल जाता है तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। और टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टारगेट कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ये जो पैटर्न बन चुका है ये पैटर्न का जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करना पड़ता है और उसका जो ये यहाँ पे नीचे की साइड में बेस लाइन आ रहा था, इस बेस लाइन को हमें मार्क करना पड़ता है। तो अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न का जो हाइट निकल के आ रहा है वो ऑलमोस्ट 2300 पॉइंट का हाइट निकल के आ रहा है 13% का। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मार्केट जो है वो ओवरऑल मार्केट अभी तक 18% गिर चुका है अपने टॉप से, और 18% गिरने के बाद दोबारा मार्केट हम लोगों को 13% नीचे का मोमेंटम बता रहा है। तो 13% अगर मार्केट नीचे गिरता है तो अगर हम लोग कॉन्जर्वेटिव टारगेट भी लेते हैं तो कॉन्जर्वेटिव टारगेट में भी हम लोगों को 13,800 तक नीचे मार्केट यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हम लोगों को समझना पड़ेगा कि यहाँ से भी मार्केट में तेज गिरावट हो सकती है। अभी नेक्स्ट आपको प्राइस का टारगेट आ गया, लेकिन टारगेट दो टाइप के होते हैं, ये दोनों टाइप के टारगेट निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला टारगेट होता है कि प्राइस के हिसाब से मार्केट कितना गिरेगा, और दूसरा टारगेट होता है कि कितना टाइम यहाँ पे लग सकता है। अभी यहाँ पे प्राइस का टारगेट तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, अभी टाइम का टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके लिए आपको देखना पड़ता है कि यहाँ पर जो ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है वो ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होने के लिए कितने कैंडल यहाँ पर लग चुके हैं अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये ट्रायंगल पैटर्न बनने के लिए ऑलमोस्ट 90
बार्स मतलब 90 कैंडल्स लगे हैं। तो ये जितने भी कैंडल्स यहाँ पर आते हैं उसको आपको 3 से डिवाइड करना पड़ता है, और जो भी आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली उतने दिन में अपना टारगेट आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो 30 ट्रेडिंग डेज मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 महीना 10 दिन में मार्केट यहाँ पर नीचे आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। इसमें अगर बीच में कोई ट्रेंड चेंज का सिग्नल आता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकलने का मैं आपको सलाह दूंगा। अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के इंट्राडे के सिग्नल्स भी देता हूँ। ये फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ पे उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे की साइड का हम लोगों को टारगेट मिल चुका है, लेकिन बी फ्रैंकली मैं आपको यूट्यूब के ऊपर ओपनली बताना चाहता हूँ कि मैं खुद चाहता हूँ कि मेरा ये एनालिसिस गलत साबित हो, मार्केट इतना नीचे न आए। किसके पीछे का रीज़न है, हिंदुस्तान के लाखों नहीं करोड़ों इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनका पोर्टफोलियो ऑलरेडी अभी माइनस में चल रहा है। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो माइनस में चल रहा रहेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपका पोर्टफोलियो अभी कितना माइनस में चल रहा है। तो जब भी मार्केट नीचे आएगा हम लोगों को एवरेजिंग करने का एक मौका मिलेगा। तो कौन से लेवल के ऊपर एवरेजिंग करना बेस्ट रहेगा मैं आपको इसका एक और वीडियो बना के दे दूंगा आपको। तो जनरली क्या होता है, जब भी मार्केट टॉप बनाता है और टॉप बनाने के बाद 20% मार्केट गिर जाता है तो हम लोग बोल लेते हैं कि मार्केट अभी बियर फेज में आ चुका है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि नैस्डैक जो है वो अपने टॉप से 31% गिर चुका है, डाउ जोन्स जो है वो डाउ जोन्स अपने टॉप से ऑलमोस्ट 21% गिर चुका है। तो ये दोनों एक रिसेशन की फेज में आ चुके हैं, और अपना निफ्टी जो है वो निफ्टी टॉप से 18% गिर चुका है। अगर यही मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो हम लोग बियर फेज में चले जाएंगे, और हमारा ये 13,800 का टारगेट भी आने वाले 1 महीने में आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपका पोर्टफोलियो कितना माइनस है। तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेजिंग कहाँ पे करना है इसका और एक वीडियो नेक्स्ट वीकेंड को या फिर इस वीकेंड को ही बना देंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।